बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार ही इस बिना पे किया गया था कि उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ बगावत की है। हिंदुस्तान के बाहर के लोगों से मिलकर बाहर के हुक्मरानों से मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ साजिश की है। उन पे मुकदमा ही यही चला था। उन जाहिलों को मैं ये बताना चाहता हूँ जो बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में गलत राय रखते हैं, गलत सोचते हैं। मैं और मुग़लों के बारे में नहीं कह रहा जो अय्याश थे, मैं खुद मानता हूँ उन्होंने दीन के लिए कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान में आज जो मुसलमान परेशान हैं उन अय्याश मुग़लों ने कुछ नहीं किया। लेकिन हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह या बहादुर शाह ज़फ़र या एक दो और हैं, उनके बारे में कोई कहता है तो मुझे बुरा लगता है। और मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसकंसेप्शन है, जो लोगों को पता नहीं। अपनी कौम की बात कर रहा हूँ मैं, गैरों का तो मैं गिला ही नहीं करता। तो दोस्तों, बहादुर शाह ज़फ़र एक बादशाह भी थे और उन पे हुकूमत कुछ बची नहीं थी। सिर्फ लाल किला और ये जामा मस्जिद शाहजहानाबाद, जिसको शाहजहाँ ने बसाया था, वो एरिया था, जमुना का एरिया था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। और वो काफ़ी एजिड हो चुके थे। कोई उन पे ना हथियार था, ना फ़ौज थी, कुछ नहीं बचा था उनके पास। सब कुछ उनके आबा व अजदाद ने लुटा दिया था अय्याशियों में, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में और गफलतों में, दौलत में, लड़कियों में, शराब में, अय्याशी में, मुशायरे में, इन सब में सब लुट गया था। बहादुर शाह ज़फ़र एक कमज़ोर बादशाह थे उम्र के लिहाज से, लेकिन जज्बात, दिल और ज़बान के लिहाज से बहुत मज़बूत थे। अंग्रेज़ों ने जब उनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ़्तार किया, किसी अपने के ही मुखबरी की वजह से, वो बादशाह सलामत लाल किले को छोड़कर, शाही किले को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो किसी अपने ने ही कुछ साजिश के तहत उनको वहाँ भेज दिया। क्योंकि अगर अंग्रेज़ लाल किले में बहादुर शाह ज़फ़र को मार देते या गिरफ़्तार करते तो हो सकता है जिनका लहू ठंडा हो गया था हिंदुस्तानियों का, उनका लहू जाग जाता। लेकिन उनको वहाँ से साजिश करके किसी अपने ने हुमायूं टॉम्ब में भेज दिया, हुमायूं के मकबरे में। वहाँ से अंग्रेज़ ने गिरफ़्तार किया उनको, अंग्रेज़ों ने, बहादुर शाह ज़फ़र को। और जब अंग्रेज़ ने गिरफ़्तार किया, मेजर हडसन नाम था तो हिंदी भी ये लोग सीख गए थे। अंग्रेज़ ऐसी फितनावर कौम है कि सारी लैंग्वेज और सारे एसेट्स इनके पास होते हैं। तो उन्होंने, बहादुर शाह ज़फ़र एक शायर भी थे, सूफ़ी भी थे, बादशाह होने के साथ साथ, मैं आपको बताता चलूँ। तो अंग्रेज़ ने मेजर हडसन जो था, उसने बहादुर शाह ज़फ़र पर ये ताना कसा, ये तंज़ कहा कि खैर मांगो अब जान की ए ज़फ़र, खैर मांगो अब जान की ए ज़फ़र, ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। पहला शेर ये था दोस्तों, माज़रत चाहता हूँ कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो अब जान की ए ज़फ़र, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो ए जान की ए ज़फ़र, ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। इस तरीके का ताना कसा उन्होंने, अंग्रेज़ ने, मेजर हडसन ने। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने ये जवाब दिया उसको, क्योंकि वो शायर थे। एक फिलवदी शेर ऊपर से इल्हाम हुआ अल्लाह की तरफ से, और उसने मेजर हडसन को जवाब दिया कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जब तक हिंदियों में, गाज़ियों में बू जब तक ईमान की रहेगी, वो तख्ते लंदन तक हिंदुस्तान की तेग जो है ना, तलवार, वो चल सकती है। ये मेजर हडसन को बहादुर शाह ज़फ़र ने जवाब दिया था।